अपने सपनों को सच करें। इबल में जोसेफ का मतलब है अनुशासित या नियंत्रित कल्पना। यह मन की बाइब प्राथमिक शक्ति है। इसमें आपके विचारों को प्रक्षेपित करने और वस्त्र पहनाने की शक्ति है। यानी इसमें आपके विचारों को संसार के पर्दे पर साकार या प्रकट करने की शक्ति है। इज़राइल जोसेफ से प्रेम करता था। इज़राइल आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत मनुष्य है जो नियंत्रित कल्पना की शक्ति जानता है। इसे उसकी वृद्धावस्था का पुत्र कहा जाता है। एज पुत्र का मतलब है अभिव्यक्ति। वृद्धावस्था का निहितार्थ है मन के नियमों का ज्ञान व बुद्धिमत्ता। जब आप कल्पना की शक्ति जान जाएंगे तो आप इसे अपनी वृद्धावस्था का पुत्र कहने लगेंगे। उम्र का संबंध बरस गुजरने से नहीं है, इसका संबंध तो दरअसल आप में बुद्धिमत्ता और दैवी ज्ञान के उदय से है। कल्पना वह शक्तिशाली औजार है जिसका इस्तेमाल महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, भौतिक शास्त्रियों, आविष्कारकों, वास्तुविदों और आध्यात्मिक लोगों ने किया है। जब संसार ने कहा यह असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, तो कल्पनाशील व्यक्ति ने कहा यह हो चुका है। अपनी कल्पना के दम पर आप वास्तविकता की गहराइयों को भेद सकते हैं और प्रकृति के रहस्य उजागर कर सकते। एक बड़े उद्योगपति ने मुझे एक बार बताया था कि उसने एक छोटे स्टोर से कैसे शुरुआत की। उसने कहा कि वह सपने देखता था। जोसेफ स्वप्नदर्शी थे कि उसका एक बड़ा कॉरपोरेशन होगा जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली होंगी। उसने आगे कहा कि नियमित और सुनियोजित रूप से उसने अपने मन में बड़ी इमारतों, ऑफिसों, फैक्ट्रियों तथा स्टोर्स का चित्र देखा। वह जानता था कि मन की कीमियागिरी के जरिए वह ऐसा धागा बुन लेगा जिससे उसके सपनों को वस्त्र पहनाए जाए, यानी वे साकार हो जाए। वह समृद्ध बनने लगा। आकर्षण के शाश्वत नियम द्वारा वह विचारों, कर्मचारियों, मित्रों, पैसों और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हर चीज अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसने सचमुच अपनी कल्पना का अभ्यास किया और उसे विकसित किया। वह अपने मन में इन मानसिक साँचों के साथ तब तक जिया जब तक कि कल्पना ने उन्हें आकार के वस्त्र नहीं पहना दिए। मुझे उसकी कही हुई एक टिप्पणी खास पसंद आई जो इस प्रकार है, असफल के रूप में अपनी कल्पना जितना आसान है उतना ही आसान सफल व्यक्ति के रूप में अपनी कल्पना करना है, और यह कहीं ज्यादा रोचक भी है। जोसेफ एक स्वप्नदर्शी हैं और सपने देखने वाले हैं। इसका मतलब है कि उनके मन में दृश्य, चित्र और लक्ष्य हैं। वे जानते हैं कि एक सृजनात्मक शक्ति उनके मानसिक चित्रों पर प्रतिक्रिया करती है। हम जो मानसिक चित्र कायम रखते हैं वे भावना में विकसित किए जाते हैं। किसी ने यह बुद्धिमत्तापूर्ण बात कही है कि हमारी सारी इंद्रियां उस एक इंद्रिय भावना का ही रूप परिवर्तन है। मानसिक विज्ञान के शिक्षक टॉमस ट्रोवर्ड ने कहा था, भावना ही कानून है और कानून ही भावना है। भावना शक्ति का स्रोत है। परिणाम पाने के लिए हमें अपने मानसिक चित्रों को भावना से आवेशित करना चाहिए। हमें बताया जाता है जोसेफ ने एक सपना देखा और उसे अपने भाइयों को बताया और वे जोसेफ से नफरत करने लगे। जब आप यह पढ़ रहे हैं तो संभवतः आपके पास कोई सपना, कोई लक्ष्य, कोई योजना या कोई उद्देश्य होगा जिसे आप हासिल करना पसंद करेंगे। बाइबल की भाषा में नफरत करने का मतलब अस्वीकार करना है। आपके मन में विचार, भावनाएं, विश्वास और राय वे भाई हैं जो आपको चुनौती देते हैं, आपके सपनों का अपमान करते हैं और आपसे कहते हैं तुम यह नहीं कर सकते, यह असंभव है, इसे भूल जाओ। संभवतः आपके मन में दूसरे विचार आते हैं जो आपकी योजना या महत्वाकांक्षा पर उपहास करते हैं। आप पाते हैं कि आपके मन में आपकी अपने भाइयों के साथ लड़ाई चल रही है, विरोध शुरू हो जाता है। अपने मन के विरोध से निपटने का तरीका यह है कि आप इंद्रिय प्रमाण और चीजों के दिखावे से अपना ध्यान दूर खींच लें। बस स्पष्टता और दिलचस्पी के साथ अपने लक्ष्य या उद्देश्य के बारे में सोचते रहें। जब आपका मन किसी स्पष्ट लक्ष्य या उद्देश्य से बंध जाता है तो आप मन के सृजनात्मक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह साकार हो जाएगा। देखो, मेरा गट्ठर उठा और सीधा भी खड़ा हो गया, और देखो, तुम्हारे गट्ठर चारों ओर खड़े थे और उन्होंने मेरे गट्ठर को दंडवत प्रणाम किया। अपने लक्ष्य या इच्छा को चेतना में ऊपर उठाए, इसे उन्नत करें, इसके प्रति तहेदिल से समर्पित हो जाए, इसकी प्रशंसा करें, अपने लक्ष्य को अपना ध्यान, प्रेम और निष्ठा प्रदान करें। जब आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो भय के सारे विचार आपकी उन्नत मानसिकता के सामने दंडवत प्रणाम करेंगे, यानी वे अपनी शक्ति खो देंगे और मन से गायब हो जाएंगे। आप में अंतिम परिणाम की कल्पना करने की शक्ति है और इस शक्ति के जरिए आपका हर परिस्थिति या स्थिति पर नियंत्रण होता है। यदि आप किसी इच्छा, कामना या विचार को साकार करना चाहते हैं तो अपने मन में इसकी पूर्णता का एक मानसिक चित्र बना लें। अपनी इच्छा की वास्तविकता की कल्पना लगातार करें। इस तरह दरअसल आप इसे साकार होने के लिए मजबूर करेंगे। आप जिसके सच होने की कल्पना करते हैं वह मन के अगले आयाम में पहले से ही मौजूद है। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहे तो एक दिन यह वस्तु का रूप ले लेगा।
आप जिस भी चीज की छाप अपने मन पर छोड़ते हैं, आपके भीतर का माहिर वास्तुविद उसे संसार के पर्दे पर प्रकट कर देगा। जोसेफ कई रंगों का कोट पहनता है। बाइबल में कोट एक मनोवैज्ञानिक आवरण है। आपके मनोवैज्ञानिक वस्त्र मानसिक नजरिए, मनोदशा और भावनाएं हैं जिन्हें आप प्रश्रय देते हैं। कई रंगों का कोट हीरे के कई फलकों का प्रतिनिधित्व करता है या किसी विचार को साकार करने वाले वस्त्र पहनाने की आपकी क्षमता का प्रतीक है। आपका जो मित्र गरीबी में रह रहा है, आप कल्पना में उसे विलासिता की गोद में खेलता देख सकते हैं। आप उसके चेहरे पर खुशी की चमक देख सकते हैं, उसके हावभाव में बदलाव देख सकते हैं और उसके होठों पर खिली मुस्कान देख सकते हैं। आप उसे अपने से वह कहते सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। आप उसे ठीक वैसा ही देख सकते हैं जैसा उसे देखना चाहते हैं, यानी वह प्रफुल्लित, खुश, समृद्ध और सफल है। आपकी कल्पना कई रंगों का कोट है। यह किसी भी विचार या इच्छा को वस्त्र पहना सकती है और साकार कर सकती है। जहां अभाव है वहां आप समृद्धि की कल्पना कर सकते हैं। जहां मनमुटाव है वहां आप शांति की कल्पना कर सकते हैं। और जहां रोग है वहां आप स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तुम सचमुच हम पर शासन करोगे? कल्पना पहली शक्ति है और यह चेतना की बाकी सारी शक्तियों या तत्वों से पहले आती है। आपके पास 12 शक्तियां या भाई हैं, लेकिन आपकी कल्पना जब अनुशासित होती है तो इसकी बदौलत आप समय और स्थान से मुक्त हो जाते हैं। यह आपको तमाम सीमाओं से ऊपर उठा देती है। जब आप अपनी कल्पना को प्रशंसनीय, ईश्वरीय अवधारणाओं तथा विचारों से व्यस्त रखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी सतत आध्यात्मिक खोज में यह सबसे प्रभावी शक्ति है। जोसेफ को मिस्र में बेच दिया गया। इस वाक्य का अर्थ है कि आपकी अवधारणा या इच्छा को पहले व्यक्ति पर खोना होगा, इसके बाद ही यह वस्तु पर खो सकती है। हर अवधारणा को मिस्र जाना होता है, यानी व्यक्ति पर मन में जाना होता है, जहां विचारों का जन्म होता है। मिस्र से बाहर मैंने अपने बेटे को बुला लिया है। जोसेफ मिस्र का सेनापति है, जो आपको बताता है कि कल्पना पूरे अवधारणा जगत को नियंत्रित करती है। आप चाहे जिस भी कैद में हों, चाहे यह डर, रोग, अभाव या किसी तरह की सीमा की कैद हो, याद रखें कि जोसेफ कैद में सेनापति हैं और आपको मुक्ति दिला सकते हैं। आप अपनी मुक्ति की कल्पना कर सकते हैं और तब तक करते रह सकते हैं जब तक कि यह व्यक्तिपरक नहीं बन जाती। फिर अंधकारमय गर्भकाल के बाद प्रकटीकरण होता है, आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाता है और यह साकार हो जाती है। पल भर के लिए किसी प्रख्यात, प्रतिभाशाली वास्तुविद के बारे में सोचें। वह अपने मन में एक सुंदर, आधुनिक 21वीं सदी का शहर बनाता है, जिसमें सुपर हाईवे, स्विमिंग पूल, मछली घर, पार्क आदि हों। वह अपने मन में वह सबसे सुंदर महल बना सकता है जो किसी इंसान ने अपनी आंख से देखा हो। वह निर्माताओं को अपनी योजना देने से पहले ही पूरी इमारत की कल्पना कर सकता है। इमारत कहाँ थी? यह उसकी कल्पना में थी। कल्पना का इस्तेमाल करके आप अपनी माँ की अदृश्य आवाज सचमुच सुन सकते हैं, भले ही वे 10,000 मील दूर रहती हों। आप उन्हें स्पष्टता से देख सकते हैं और उतनी ही साफ जैसे वे उपस्थित हों। आपके पास यह अद्भुत शक्ति है। आप इस शक्ति को विकसित करके सफल और दौलतमंद बन सकते हैं। क्या आपने किसी सेल्स मैनेजर को यह कहते नहीं सुना, मुझे जॉन को निकालना पड़ा क्योंकि उसका नजरिया गलत था? कारोबारी संसार सही नजरिए के महत्व को जानता है। मुझे याद है, कई साल पहले मैंने पुनर्जन्म पर एक छोटा लेख छापा था। ये पैम्फलेट एक चर्च के बुक काउंटर पर प्रदर्शित थे, जहां मैं व्याख्यान देता था। शुरुआत में उनमें से बहुत कम बिके क्योंकि सेल्सगर्ल इस अवधारणा की कट्टर विरोधी थी। मैंने उसे पुनर्जन्म का बाइबल वाला अर्थ, कहानी का उद्गम समझाया और यह बताया कि यह दरअसल किस बारे में था। वह नाटक की कथावस्तु समझ गई और पैम्फलेट को लेकर उत्साही बन गई। मेरी व्याख्यानमाला समाप्त होने से पहले ही सारे पैम्फलेट बिक गए। यह सही मानसिक नजरिए के महत्व का एक उदाहरण था। आपके मानसिक नजरिए का मतलब है लोगों, परिस्थितियों, स्थितियों और वस्तुओं पर आपकी मानसिक प्रतिक्रिया। आपके अपने सहकर्मियों से कैसे संबंध है? क्या आप इंसानों, पशुओं और आम तौर पर सृष्टि के साथ दोस्ताना हैं? क्या आप सोचते हैं कि संसार शत्रुतापूर्ण है और इसे आपके सामने झुकना चाहिए? संक्षेप में, आपका नजरिया क्या है? ऊपर बताई गई लड़की की भावनात्मक प्रतिक्रिया गहरे पूर्वाग्रह की थी। यह पुस्तकें बेचने में गलत नजरिया था। वह पुस्तक और लेखक के खिलाफ पूर्वाग्रह का शिकार थी। आप सही मानसिक नजरिया तब विकसित करते हैं जब आपको यह एहसास हो जाता है कि कोई भी बाहरी चीज आपकी मानसिक सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती या विचलित नहीं कर सकती। आप अपने संसार के एकमात्र चिंतक हैं। कोई चीज आपकी मानसिक सहमति के बिना आपको क्रोध, दुख या शोक नहीं पहुंचा सकती। बाहर से जो सुझाव आपकी ओर आता है, उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तो आप उसे तब देते हैं
जब आप उसे अपने विचारों को नकारात्मक बनाने की अनुमति देते हैं। यह एहसास कर लें कि आप अपने विचार जगत के स्वामी हैं। भावनाएं विचार का अनुसरण करती हैं, इसलिए आप अपनी खुद की कक्षा में सर्वोच्च हैं। क्या आप दूसरों को यह अनुमति देते हैं कि वे आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करें? क्या आप अखबारों की सुर्खियों, गपशप या दूसरों की आलोचना को यह अनुमति देते हैं कि वे आपको विचलित करें या उदास करें? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप स्वयं ही अपनी खिन्न मनोदशा का कारण हैं। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया आपने खुद बनाई है। आपका नजरिया गलत है। क्या आप दूसरों के बुरे की कल्पना करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो गौर करें कि आपके ज्यादा गहरे स्वरूप में कौन सा भाव उत्पन्न होता है। यह नकारात्मक होता है, यह आपकी सेहत तथा दौलत के लिए विनाशकारी होता है। परिस्थितियां आपको सिर्फ उतना ही प्रभावित कर सकती हैं जितनी आप उन्हें अनुमति देते हैं। आप स्वेच्छा से और निश्चित रूप से जीवन तथा सारी चीजों के बारे में अपना नजरिया बदल सकते हैं। आप अपनी तकदीर के मालिक और अपनी आत्मा, अवचेतन मन के कप्तान बन सकते हैं। अनुशासित, निर्देशित और नियंत्रित कल्पना के जरिए आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन सकते हैं तथा अपने मानसिक नजरिए के भी। मिसाल के तौर पर, यदि आप कल्पना करते हैं कि सामने वाला इंसान ओछा, बेईमान और ईर्ष्यालु है, तो गौर करें कि इससे आपके भीतर कौन सी भावना जागृत होती है। अब इस स्थिति को उलट दें। उसी व्यक्ति के ईमानदार, सच्चे, प्रेमपूर्ण और दयालु होने की कल्पना करें। गौर करें कि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपके भीतर कौन सी भावना उत्पन्न होती है। इसलिए क्या आप अपने नजरियों के स्वामी नहीं हैं? वास्तव में पूरे मामले की सच्चाई यह है कि ईश्वर के बारे में आपकी असली अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही आमतौर पर जीवन के बारे में आपके पूरे नजरिए को तय करती है। ईश्वर के बारे में आपका सबसे प्रबल विचार जीवन का विचार है, क्योंकि ईश्वर ही जीवन है। यदि आपका प्रबल विचार या नजरिया यह है कि ईश्वर आपके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति है जो आपके विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करती है, और चूंकि आपकी आतन सोच सृजनात्मक तथा सद्भावपूर्ण है, इसलिए यह शक्ति सभी तरीकों से आपका मार्गदर्शन करती है व समृद्ध बनाती है, तो यह प्रबल नजरिया हर चीज को अपने रंग में रंग देगा। आप सकारात्मक मानसिक नजरिए से संसार को देखेंगे। आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और आप में सर्वश्रेष्ठ की सुखद अपेक्षा होगी। जीवन के बारे में कई लोगों का उदास, निराशावादी नजरिया होता है। वे चिड़चिड़े, आलोचनात्मक और झगड़ालू होते हैं। यह उस प्रबल मानसिक नजरिए के कारण होता है जो हर चीज पर उनकी प्रतिक्रिया को निर्देशित करता है। हाई स्कूल जाने वाले 16 साल के एक लड़के ने मुझसे कहा, मुझे बहुत कमजोर ग्रेड मिल रहे हैं। मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। मैं नहीं जानता कि मामला क्या है। जो इकलौती चीज गलत थी वह था उसका नजरिया। जब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी पढ़ाई वकील बनने और कॉलेज में दाखिला पाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, तो उसने अपने नजरिए को बदल लिया। वह वैज्ञानिक ढंग से प्रार्थना करने लगा, जो नजरिया बदलने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। वैज्ञानिक प्रार्थना में हम एक ऐसे सिद्धांत पर काम करते हैं जो विचार पर प्रतिक्रिया करता है। इस किशोर को एहसास हो गया कि उसके भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति है और यही एकमात्र कारण वह शक्ति है। यही नहीं, वह यह दावा भी करने लगा कि उसकी याददाश्त आदर्श है और असीम प्रज्ञा हमेशा उसके सामने हर चीज उजागर कर रही है जो उसे हर समय, हर जगह जानने की जरूरत है। वह शिक्षकों और साथी विद्यार्थियों के प्रति प्रेम व सद्भाव का संचार करने लगा। यह किशोर अब उससे ज्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है जितनी उसे कई सालों से नहीं मिली थी। वह लगातार कल्पना करता है कि उसके शिक्षक और माँ उसके उत्कृष्ट ग्रेड पर उसे बधाई दे रहे हैं। मनचाहे परिणामों की कल्पना करने से उसका अध्ययन के प्रति नजरिया बदल गया था। हमने पहले कहा है कि हमारे सारे मानसिक नजरिए कल्पना से तय होते हैं। यदि आप कल्पना करते हैं कि आज का दिन बुरा होने वाला है, कि कारोबार बहुत बुरा रहने वाला है, कि बारिश हो रही है, कि आपके स्टोर में एक भी ग्राहक नहीं आएगा, कि आपके पास कोई पैसा नहीं है आदि, तो आप अपनी नकारात्मक कल्पना के परिणामों का अनुभव करेंगे। एक बार एक आदमी लंदन की सड़कों पर चल रहा था और उसे सड़क पर सांप दिखने का वहम हुआ। डर के मारे उसे जैसे लकवा मार गया। उसे जो दिखा था वह सांप नहीं, उसका वहम था। बहरहाल उसकी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी कि सांप दिखने पर होती। उन चीजों की कल्पना करें जो भी प्यारी, प्रशंसनीय और अच्छी हैं। इससे जीवन के प्रति आपका पूरा भावनात्मक नजरिया बदल जाएगा। आप जीवन के बारे में क्या कल्पना करते हैं? क्या यह आपके लिए सुखद जीवन होने वाला है, या फिर यह कुंठाओं या कष्टों की एक लंबी श्रृंखला होने वाला है? चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आप जिन मानसिक चित्रों पर आदतन ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी अनुसार आप अपने अनुभव के बाहरी संसार को ढालते हैं, आकार देते हैं और रूप देते हैं।
जीवन में ऐसी स्थितियों परिस्थितियों की कल्पना करें जो सम्मान बढ़ाए, ऊपर उठाए, खुश करें और संतुष्ट करें। यदि आप कल्पना करते हैं कि जीवन भावहीन, क्रूर, कठोर, कटु है और संघर्ष व दर्द अवश्यंभावी है, तो आप अपने जीवन को दुखद बना रहे हैं। गोल्फ कोर्स पर होने की कल्पना करें। आप स्वतंत्र हैं, तनावमुक्त हैं, उत्साह और ऊर्जा से लबरेज हैं। आपकी खुशी गोल्फ कोर्स द्वारा पेश की जाने वाली तमाम मुश्किलों से उबरने की वजह से है। रोमांच सारी बाधाओं को पार करने में है। अब इस दृश्य को लें। कल्पना करें कि आप किसी कब्रिस्तान में जा रहे हैं। गौर करें कि जब आप ऊपर बताई गई स्थितियों में से प्रत्येक में अपना चित्र देखते हैं तो कितनी अलग भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कब्रिस्तान में आप व्यक्ति के नए जन्मदिन पर आनंदित हो सकते हैं। आप यह कल्पना कर सकते हैं कि अनिर्वचनीय सौंदर्य और प्रेम के बीच वह परिजन अपने मित्रों से घिरा होगा। आप सभी उपस्थित लोगों के मन और हृदय में ईश्वर की शांति की सरिता प्रवाहित होने की कल्पना कर सकते हैं। जहां भी आप हों, आप दरअसल अपने मन के आकाश में ऊपर पहुंच सकते हैं। यह आपकी कल्पना की शक्ति है। और उसने एक और सपना देखा। उसने इसे अपने भाइयों को बताया और कहा, देखो, मैंने एक और सपना देखा है, और सुनो, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारों ने मेरा अभिवादन किया। प्राचीन प्रतीकशास्त्र में सूर्य और चंद्रमा चेतन तथा अवचेतन मन के प्रतीक हैं। 11 तारे कल्पना के अतिरिक्त 11 शक्तियों के प्रतीक हैं। एक बार फिर प्रेरित लेखक आपको बता रहे हैं कि अनुशासित कल्पना मन की बाकी सभी शक्तियों से ऊपर है, क्योंकि यही चेतन और अवचेतन मन की दिशा को नियंत्रित करती है। कल्पना पहली और अग्रणी शक्ति है। इसे वैज्ञानिक रूप से निर्देशित किया जा सकता है। मैं 50 साल से ज्यादा समय पहले अपने पिता के साथ आयरलैंड के एक राउंड टावर को देख रहा था। वे 1 घंटे तक कुछ नहीं बोले, बल्कि निष्क्रिय और ग्रहणशील बने रहे। वे विचारमग्न मनोदशा में दिख रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि वे किस चीज पर मनन कर रहे थे। उनके जवाब का सार यह है, उन्होंने संकेत किया कि संसार के महान, अद्भुत विचारों पर मनन करके ही हम विकास और विस्तार करते हैं। उन्होंने टावर में पत्थरों की उम्र पर मनन किया। फिर उनकी कल्पना उन्हें उन पत्थर की खानों की ओर ले गई जहां पत्थरों को आकार दिया गया था। उनकी कल्पना ने पत्थरों के आकार को हटा दिया। उन्होंने अंदरूनी आंख से पत्थर की संरचना, भूवैज्ञानिक उत्पत्ति और बनावट देखी तथा इसे निराकार अवस्था में पहुंचा दिया। अंत में उन्होंने यह कल्पना की कि वे पत्थर बाकी सारे पत्थरों और सारे जीवन से एक हैं। उन्होंने अपनी दैवी कल्पना में एहसास किया कि राउंड टावर को देखकर ही आयरिश जाति के इतिहास की दोबारा रचना करना संभव है। कल्पना की शक्ति के जरिए ये शिक्षक टावर में रहने वाले अदृश्य लोगों को देखने और उनकी आवाजें सुनने में सक्षम थे। उनकी कल्पना में पूरी जगह सजीव बन गई। इस शक्ति के जरिए वे उस समय तक पीछे जाने में समर्थ थे जब वहां कोई राउंड टावर नहीं था। अपने मन में उन्होंने उस जगह का एक नाटक बुना जहां से पत्थर उत्पन्न हुए, उन्हें कौन लाया, निर्माण का उद्देश्य क्या था और इससे जुड़ा बाकी इतिहास। जैसा उन्होंने मुझसे कहा, मैं उन स्पर्शों को देख सकता था और कदमों की उस आहट को सुन सकता था जो हजारों साल पहले खो गई थी। व्यक्तिपरक मन सारी चीजों में व्याप्त है, यह सभी चीजों में है और यही वह पदार्थ है जिससे वे बनी है। अमरता का खजाना उन्हीं पत्थरों में है जिससे इमारत को बनाया गया है। कोई भी चीज निर्जीव नहीं है, सब कुछ जीवन है जो इसके भिन्न प्रकटीकरण में है। सूर्य और चंद्रमा जोसेफ कल्पना का अभिवादन करते हैं। अपनी कल्पना की शक्ति के जरिए आप सचमुच यह कल्पना कर सकते हैं कि प्रकृति के अदृश्य रहस्य आपके सामने प्रकट किए जा रहे हैं। आप पाएंगे कि आप चेतना की गहराइयों की थाह ले सकते हैं। कुछ समय पहले मैं एक शाम को मैं एक पार्क में बैठा था। मैं ढलते सूरज को देख रहा था। अचानक मैं सोचने लगा कि सूर्य लॉस एंजेलिस शहर में एक मकान जैसा दिखता है। हमारे सूर्य के पीछे एक और बड़ा सूर्य है और यह सिलसिला अनंत है। आकाशगंगा से परे असंख्य सूर्यों और आकाशगंगाओं के अनंत विस्तार पर विचार और मनन करने से कल्पना डगमगा जाती है। यह संसार तो असीम समुद्र तट पर रेत के एक कण जितना छोटा है। हिस्सों को देखने के बजाय आइए हम सभी चीजों की पूर्णता, उनकी एकता को देखते हैं। जैसा कवि ने कहा है, हम सभी एक अति विशाल समग्र के हिस्से हैं। शरीर जिसकी प्रकृति है और ईश्वर आत्मा। सारे धर्म दरअसल मनुष्य के कल्पनाशील मन से ही पैदा हुए हैं। क्या कल्पना के क्षेत्र से ही टेलीविजन, रेडियो, राडार, सुपर जेट और अन्य सभी आधुनिक आविष्कार नहीं आए हैं? आपकी कल्पना अनंत का खजाना है जो आपको संगीत, कला, कविता और आविष्कारों के सभी कीमती मोती देता है। आप किसी प्राचीन खंडहर, किसी पुराने मंदिर या पिरामिड को देखकर मुर्दा अतीत के इतिहास को दोबारा बना सकते हैं। किसी पुराने कब्रिस्तान के खंडहरों में आप एक सुंदर और भव्य आधुनिक शहर का पुनर्जीवन भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आप अभाव या कमी की कैद में हों या पत्थर की छड़ों के पीछे हों,
लेकिन अपनी कल्पना में आप ऐसी स्वतंत्रता पा सकते हैं जिसका आपने सपना भी नहीं देखा। याद करें कि कैसे पेरिस के नाली साफ करने वाले चिको ने कल्पना की और सातवें स्वर्ग कही जाने वाली स्वर्ग जैसी मानसिक अवस्था में रहा, हालांकि उसने कभी दिन की रोशनी भी नहीं देखी। जॉन बनेन ने जेल में अपनी महान कृति पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी थी। मिल्टन हालांकि अंधे थे, लेकिन उनमें अपनी अंदरूनी आंख से देखने की क्षमता थी। उनकी कल्पना ने उनके मस्तिष्क को अग्निपुंज बना दिया और उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की रचना कर दी। इस तरह उन्होंने ईश्वर का थोड़ा स्वर्ग हर जगह के सभी लोगों तक पहुंचा दिया। कल्पना मिल्टन की आध्यात्मिक आंख थी। इसी की बदौलत वे ईश्वर का काम करने में समर्थ हुए। इसी के जरिए उन्होंने समय, स्थान और पदार्थ की दूरी को मिटा दिया। इसी से उन्होंने अदृश्य उपस्थिति व शक्ति के सत्यों को प्रकट किया। जीनियस वह इंसान है जो अपने अवचेतन मन के तादात्म्य में होता है। वह इस शाश्वत भंडार का दोहन करने में सक्षम होता है और इसी से अपनी समस्याओं के जवाब हासिल करता है। इस तरह उसे मेहनत करके पसीना नहीं बहाना होता है। प्रतिभाशाली लोगों में कल्पना की शक्ति बहुत ज्यादा विकसित होती है। सभी महान कवियों और लेखकों को उच्च विकसित और अनुशासित कल्पना शक्ति का वरदान मिला होता है। मैं अब देख सकता हूं कि शेक्सपियर अपने जमाने की पुरानी कहानियां, दंत कथाएं और मिथक सुन रहे हैं। मैं यह भी कल्पना कर सकता हूं कि वे बैठ अपने मन में नाटक के उन सभी पात्रों की सूची बना रहे हैं। फिर एक एक करके बाल, त्वचा, मांसपेशी, हड्डी के साथ उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं, उनमें प्राण फूंक रहे हैं और उन्हें इतना सजीव बना रहे हैं कि हम सोचने लगते हैं कि हम खुद के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अपने पिता का काम करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। आपके पिता का काम आपकी बुद्धिमत्ता, योग्यता, ज्ञान और क्षमता को प्रकट करना है तथा आपके साथ साथ दूसरों को भी सुखी बनाना है। आप अपने पिता के काम में लगे हैं। अगर आप एक छोटा स्टोर चला रहे हैं और अपनी कल्पना में महसूस करते हैं कि आप एक ज्यादा बड़ा स्टोर चला रहे हैं तथा अपनी साथी इंसानों की ज्यादा सेवा कर रहे हैं। यदि आप कहानियों के लेखक हैं तो आप अपने पिता का काम कर सकते हैं। अपने मन में एक कहानी रचें जो स्वर्णिम नियम के बारे में सिखाती हो। फिर उस कहानी और उसके सभी पात्रों को अपनी अध्यात्मीकृत व उच्च कलात्मक मानसिकता से गुजारे। आपकी कहानी जनता को बेहद रोचक और मंत्रमुग्ध करने वाली लगेगी। इंसान के बारे में सच्चाई हमेशा अद्भुत और सुंदर है। कोई उपन्यास या कहानी लिखते समय हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम सत्य को सौंदर्य के वस्त्र पहनाएं। आप इसी समय एक ओक वृक्ष के फल को देख सकते हैं और अपनी काल्पनिक आंख से एक भव्य जंगल की कल्पना कर सकते हैं जो नदियों और धाराओं से भरा हो। आप उस जंगल में सभी तरह के पशुओं की कल्पना भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर बादल में रगम भर सकते हैं। आप एक रेगिस्तान को देख सकते हैं और इसे गुलाब की तरह आनंदित व पुष्पित कर सकते हैं। बबूल की जगह देवदार का पेड़ ऊपर आएगा और कंटीली झाड़ी के बजाय मेहंदी का पेड़ आएगा। अंतर्ज्ञान और कल्पना की प्रतिभा वाले लोग रेगिस्तान में भी पानी खोज लेते हैं और वे वहां शहर बनाते हैं जहां पहले दूसरे लोगों ने सिर्फ जंगल और वीराना देखा था। किसी शहर का वास्तविक पहला कुआं खोदने या पहला मकान बनाने से पहले ही इमारतों और कुओं को साकार रूप में देखता है। मैं बंजर भूमि को पानी का तालाब बना दूंगा और सूखी जमीन को पानी के झरनों से भर दूंगा। लंबे घंटे, कठोर मेहनत या आधी रात तक काम करने से मिल्टन, शेक्सपियर या बीथोवन उत्पन्न नहीं होंगे। लोग शांत लम्हों में महान चीजें हासिल करते हैं जब वे यह कल्पना करते हैं कि समय की बुनियाद से अदृश्य चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि परमपिता का अनिर्वचनीय सौंदर्य आपके कैनवास पर अभिव्यक्त हो रहा है, और यदि आप सौंदर्य से प्रेम करने वाले सच्चे चित्रकार हैं तो भारी सुंदरता बिना किसी कोशिश के प्रकट हो जाएगी। महान प्रेरणा के लम्हे आपके पास आएंगे। इसका पसीने या कड़े मानसिक श्रम से कोई संबंध नहीं होगा। ग्रीनविच गांव में मैं एक कवि से मिला जिसने सुंदर कविताएं लिखी थीं। उसने इन्हें कार्ड पर छपवाया था और क्रिसमस के समय उन्हें बेचता था। इनमें से कुछ कविताएं आध्यात्मिक प्रेम की सुंदर मोती थीं। उसने कहा कि जब वह शांत हो गया तो शब्द उसके मन में प्यारे दृश्य के साथ आए। फूल, लोग और मित्र उसके मन में स्पष्टता से आए। इन चित्रों ने उससे बातचीत की। उन्होंने उसे अपनी कहानी बताई। अक्सर पूरी कविता, गीत या लोरी बिना किसी कोशिश के ही उसके दिमाग में पूरी तरह तैयार नजर आती थी। उसकी आदत यह कल्पना करने की थी कि वह ऐसी सुंदर कविताएं लिख रहा है जो इंसान के दिल को छू लेंगी। शेली ने कहा था कि कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। जब कवि प्रेम पर मनन करता है और प्रेम पर लिखना चाहता है तो उसके भीतर की अदृश्य प्रज्ञा और बुद्धिमत्ता उसके मन को उत्तेजित कर देती हैं, उसके ऊपर ईश्वर के सौंदर्य का जादू कर देती हैं और उसे ईश्वर के अमर प्रेम की ओर जागृत कर देती हैं ताकि उसके शब्द बुद्धिमत्ता, सत्य और सौंदर्य के वस्त्र पहन लें।
महान संगीतकार हमारे भीतर है। यदि आपका काम संगीत बजाना या रचना है, तो आश्वस्त रहें कि आप अपने पिता के काम पर हैं। आपके पिता का काम सबसे पहले तो ईश्वर को महान संगीतकार के रूप में पहचानना है, फिर इस बात पर मनन करना, महसूस करना, प्रार्थना करना और जानना है कि आंतरिक संगीत आपके जरिए ईश्वरीय प्रेम का गीत गाता या बजाता है। इसके बाद आप इस तरह गाएंगे या बजाएंगे जिस तरह आपने पहले कभी नहीं गाया या बजाया होगा। एडिसन का हर आविष्कार सबसे पहले उनकी कल्पना में प्रकट हुआ था। यही टेस्ला के बारे में सही है, जो एक अन्य महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थे। मैं सोचता हूं कि ओलिवर वेंडेल होम्स ने यह कहा था कि हमें कहानी के 3 व्यक्तियों की जरूरत होती है जो आदर्शीकृत कर सकें, कल्पना कर सकें और भविष्यवाणी कर सकें। मैं मानता हूं कि यह कल्पना करने और सपने देखने की क्षमता थी जिसकी वजह से फोर्ड ने संसार को कार में सवार कराने के लिए आगे देखने को प्रेरित किया था। कल्पना करने की क्षमता की बदौलत आप समय और स्थान के सारे बंधन हटा सकते हैं। आप अपनी आंतरिक आंख के जरिए अतीत को दोबारा बना सकते हैं या भावी विचार पर मनन कर सकते हैं। कोई हैरानी नहीं कि जेनेसिस में कहा गया है, इज़राइल जोसेफ कल्पना से उसके बाकी भाइयों से ज्यादा प्रेम करता था। कल्पना जब अनुशासित, अध्यात्मीकृत, नियंत्रित और निर्देशित की जाती है तो यह मनुष्य का सबसे उन्नत और प्रशंसनीय गुण बन जाती है। मैं कुछ साल पहले एक युवा केमिस्ट से बातचीत कर रहा था। उसने बताया कि उसके वरिष्ठ लोग बरसों से एक खास जर्मन डाई बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। जब वह उनके साथ जुड़ा तो यह काम उसे सौंपा गया। जैसा उसने बताया, वह नहीं जानता था कि यह नहीं किया जा सकता और उसने बिना किसी मुश्किल के उस डाई का यौगिक कंपाउंड बना लिया। वे हैरान रह गए और उसका रहस्य पूछने लगे। उसका जवाब था कि उसने कल्पना की थी कि जवाब उसके पास था। उसके वरिष्ठों ने जब आगे जानने का दबाव डाला तो उसने कहा कि वह अपने मन में चमकते लाल रंग में जवाब अक्षर स्पष्टता से देख सकता था। फिर उसने अक्षरों के नीचे एक खाली जगह बनाई। वह जानता था कि जब वह अक्षरों के नीचे रासायनिक फॉर्मूले की कल्पना करेगा तो अवचेतन उसे भर देगा। तीसरी रात को उसे सपना आया जिसमें पूरा फॉर्मूला और यौगिक बनाने की तकनीक स्पष्टता से बताई गई थी। कल्पना एक स्वप्नदर्शी है और सपना देखने वाला है। उन्होंने उसे मारने की साजिश की और उन्होंने एक दूसरे से कहा, लो देखो, यह सपने देखने वाला आ रहा है। जब आप बाइबल के ये उद्धरण पढ़ते हैं तो शायद डर, शंका और चिंता के विचार आपके मन में आपकी उस इच्छा, लक्ष्य या सपने को मारने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। आप स्थितियों या परिस्थितियों की ओर देखते हैं जिस कारण आपके मन में डर सिर उठा लेता है। लेकिन यदि आपके भीतर की इच्छा साकार हो जाए तो यह आपको शांति प्रदान करेगी और आपकी समस्या को सुलझा देगी। आपको जोसेफ की तरह व्यावहारिक स्वप्नदर्शी बनना चाहिए। अपने सपनों को सच करने का निर्णय लें। चीजों के दिखावों या इंद्रिय प्रमाण से अभी अपना ध्यान दूर खींच लें और हटा लें। हालांकि आपकी इंद्रियां उससे इनकार करती हैं जिसकी खातिर आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको दिल में जो भी सच लगता है उसे दृढ़तापूर्वक कहें। अपने मन को डर और शंका के झूठे देवताओं के पीछे भटकने से रोकें। अपने मन को अपने भीतर की सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक शक्ति में विश्राम कराएं। मन की शांति में इस तथ्य पर मनन करें कि केवल एक ही शक्ति और एक ही उपस्थिति है। यह शक्ति और उपस्थिति अभी आपके विचार पर प्रतिक्रिया कर रही है। यह आपकी आत्मा को मार्गदर्शन, शक्ति, शांति व पोषण दे रही है। अपना सारा मानसिक ध्यान आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण प्रभुत्व को पहचानने में लगाए और यह जान लें कि ईश्वर शक्ति के पास जवाब है तथा यह इसी समय आपको रास्ता दिखा रही है। इस पर विश्वास करें, इसमें यकीन करें और प्रकाश में पृथ्वी पर चलें। आपकी प्रार्थना का जवाब पहले ही मिल रहा है। हम सभी कोलंबस और अमेरिका की खोज की कहानी पढ़ते हैं। यह कल्पना थी जिसकी बदौलत वे इस खोज की ओर प्रवृत्त हुए। कल्पना के साथ दैवी शक्ति में विश्वास ने उन्हें आगे और विजय की ओर बढ़ाया। साथ ही नाविकों ने कोलंबस से कहा, जब सारी आशा खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे? उनका जवाब था, भोर होते ही तुम कहोगे, तैरते चलो, तैरते चलो, तैरते चलो। यही प्रार्थना की कुंजी है। अंत तक आस्थावान बने रहें। रास्ते के हर कदम आस्था से भरे रहें, अंत तक जुटे रहें और दिल में जान लें कि अंत सुरक्षित है क्योंकि आपने अंत देख लिया है। अपनी चपल कल्पना के जरिए कोपरनिकस ने प्रकट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती थी, जिससे पुरानी खगोलशास्त्रीय अवधारणाएं खत्म हो गईं। मैं सोचता हूं कि यह अद्भुत रहेगा यदि हम सभी समय समय पर अपने विचारों को दोबारा ढालें, अपनी मान्यताओं और रायों की जांच करें और ईमानदारी से खुद से पूछें, मैं इस पर विश्वास क्यों करता हूं? यह राय कहाँ से आई थी? हम जो विचार, सिद्धांत, विश्वास और राय कायम रखते हैं, शायद उनमें से कुछ पूरी तरह गलत हैं
और उनकी सत्यता या सटीकता की किसी भी तरह की जांच के बिना हमने उन्हें सच मान लिया था। हमारे पिता और दादा एक खास तरह से विश्वास करते थे, यह तो कोई कारण नहीं है कि हम भी ऐसा ही करें। एक महिला ने मुझसे कहा कि उसका एक खास विचार सही ही होगा क्योंकि उसकी दादी इसमें यकीन करती थी। बकवास बात। जातीय मन कई ऐसी बातों पर विश्वास करता है जो सच नहीं है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी आया है वह जरूरी नहीं है कि सही हो या अंतिम शब्द और प्रमाण हो। ऊपर बताई गई महिला ईमानदार और भली थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा मन था जो मनोवैज्ञानिकों को लेकर बहुत तुनक मिजाज था। वह बाइबल की हर चीज को शब्दशः लेती थी। उसका मन पूर्वाग्रह और अंधविश्वास से काम करता था। यह हर उस चीज का विरोध करता था जो उसके स्थापित विश्वासों, रायों और पूर्व धारणाओं के अनुरूप न हो। हमारे मन को किसी पैराशूट जैसा बनना चाहिए। पैराशूट खुलता है, अगर यह न खुले तो यह कति अच्छा नहीं है। इसी तरह हमें अपनी आंखें और मन नए सत्यों की ओर खोलना चाहिए। हमें नए सत्य और नए ज्ञान की भूख प्यास जगानी चाहिए ताकि हम आस्था और समझ के पंखों से अपनी समस्याओं के ऊपर उड़ने में सक्षम बन सकें। हमारे युग के मशहूर जीव वैज्ञानिक, भौतिकशास्त्री, खगोलशास्त्री और गणितज्ञ एक स्पष्ट वैज्ञानिक कल्पना की प्रतिभा से लैस हैं। मिसाल के तौर पर सापेक्षता का आइंस्टाइन का सिद्धांत उनकी कल्पना में आया था। प्राचीन मिस्र की कब्रों का अध्ययन कर रहे पुरातत्ववेत्ता और जीवाश्मिकी अपनी कल्पनाशील अनुभूति के जरिए प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाते हैं। मृत अतीत एक बार फिर सजीव बन जाता है और बहुत सी बातें बताता है। प्राचीन खंडहरों और उनकी चित्रलिपि देखकर वैज्ञानिक हमें एक ऐसे युग के बारे में बताता है जब कोई भाषा मौजूद नहीं थी। संप्रेषण सिर्फ हुंकारों, कराहों और संकेतों के माध्यम से किया जाता था। वैज्ञानिक की कल्पना उसे यह क्षमता देती है कि वह इस प्राचीन मंदिर को छत से ढक दे और उसे चारों ओर बाग, तालाब तथा फव्वारों से घेर दे। जीवाश्म अवशेषों को आंखों, मांसपेशियों तथा स्नायुओं की पोशाक पहना दी जाती है और वे एक बार फिर चलने व बोलने लगते हैं। अतीत जीवित वर्तमान बन जाता है और हम कल्पना में पाते हैं कि कोई समय या स्थान नहीं है। आपकी कल्पना शक्ति से आप सार्वकालिक सबसे प्रेरित लेखकों के साथी बन सकते हैं। मैंने कुछ समय पहले लॉस एंजलिस के विल्शायर एबेल थिएटर में हमारे रविवार के दर्शकों के सामने रेवेलेशन के 21वें अध्याय पर व्याख्यान दिया। पिछली रात जब मैं निम्न पंक्तियों के आंतरिक अर्थ पर मनन कर रहा था तो मैंने अंतर्ज्ञान से और सचमुच उस माहिर भविष्यदृष्टा की उपस्थिति तथा अंतरंग साहचर्य महसूस किया जिसने ये प्रेरित पंक्तियां लिखी थीं। और मैंने, जॉन ने, पवित्र शहर नया यरूशलेम देखा जो ईश्वर के पास से स्वर्ग से नीचे आ रहा था, अपने पति के लिए दुल्हन की तरह सजा हुआ था। और मैंने आसमान से एक महान आवाज सुनी, देखो, ईश्वर का मंदिर इंसानों के साथ है और वह उनके साथ रहेगा और उनका ईश्वर होगा। क्या आप अपने खुद के मन के गलियारे में अभी चल नहीं सकते और वहां अंदर यह देख, महसूस और अनुभूत नहीं कर सकते कि शांति की ईश्वरीय सरिता आपके मन में प्रवाहित हो रही है? आप अभी पवित्र शहर अपने खुद के मन में हैं, जहां आनंद, खुशी, आस्था, सद्भाव, प्रेम और सामंजस्य जैसे प्यारे लोग रहते हैं। आपका मन ईश्वर के दीप्तिमान सौंदर्य की पोशाक में है और आपकी मनोदशा उन्नत, प्रशंसनीय तथा ईश्वरीय है। आप मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से ईश्वर और सभी अच्छी चीजों से विवाहित हैं। आपने अपना शादी का जोड़ा पहन रखा है क्योंकि आप असीम के तादात्म्य में हैं और ईश्वर के शाश्वत सत्य लगातार आपके मन को भरते हैं। अपनी कल्पना में आप अनुभूत और महसूस करते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं तथा उसकी पवित्र आत्मा आपके अस्तित्व के हर हिस्से को सराबोर करती और भरती है। अब आपकी कल्पना एक दैवी उन्माद की जकड़ में है। आप ईश्वर में मदमस्त हो चुके हैं। आपको दैवी प्रतिरक्षा मिल चुकी है जो आपके हृदय के कक्ष में ईश्वर की उपस्थिति है। आप किसी चट्टान को देख सकते हैं और दैवी कल्पना के जरिए आप उस चट्टान से मरियम को प्रकट कर सकते हैं और हमेशा के लिए सौंदर्य व खुशी का दृश्य चित्रित कर सकते हैं। कभी भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल नकारात्मक न करें, कभी इसे विकृत न करें। आप बीमारी, दुर्घटना और क्षति की कल्पना करके मानसिक रूप से उजड़ सकते हैं। बीमारी और अभाव की कल्पना करना अपनी मानसिक शांति, स्वास्थ्य और खुशी को नष्ट करना है। एक बार एक जहाज पर मैंने एक यात्री को सूर्यास्त की ओर देखते हुए और यह कहते हुए सुना, मैं बहुत खुश हूं, काश यह हमेशा कायम रहे। कितनी बार आप सुंदर सूर्योदय देखते हैं और शायद कहते हैं, काश यह हमेशा कायम रहे। इस क्षणभंगुर संसार में कोई चीज हमेशा कायम नहीं रहती, लेकिन ईश्वर के सत्य हमेशा कायम रहते हैं। रात का अंधेरा आता है, लेकिन सुबह एक बार फिर आएगी, शाम भी आएगी। आप नहीं चाहते कि चीजें स्थिर खड़ी रहें। आप खुद भी स्थिर खड़े नहीं रहना चाहते क्योंकि जीतने के लिए भीतर और बाहर नए संसार हैं। शाश्वत परिवर्तन समूचे जीवन की जड़ है। आप किसी लीक में फंसे नहीं रहना चाहते।
समस्याएं जीवन का तरीका है जो आपसे जवाब पूछ रही हैं। सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि उबरने में, जीतने में है। यदि परिवर्तन नहीं होते तो जीवन असहनीय हो जाता। हम चीजों की नीरसता से ऊब जाते। आपको रात और दिन, ठंड और गर्मी, ज्वार और भाटा, गर्मी और सर्दी, आशा और निराशा तथा सफलता और असफलता का अनुभव होता है। आप खुद को विरोधाभासों के बीच पाते हैं। अपनी कल्पना की शक्ति के जरिए आप जो महसूस करना चाहते हैं वह है विरोधी चीजों को सामंजस्य में लाना और मानसिक शांति पाना। दुख, कष्ट या किसी प्रियजन के विछोह के बीच आपकी कल्पना और आस्था, पक्षी के दो पंख, आपको ऊपर उड़ाकर ईश्वर के हृदय में ले जाते हैं जो आपका पिता है। वहां आप अपनी आत्मा के लिए शांति, सांत्वना और दैवी विश्राम पाते हैं। अपनी कल्पना में आप ईश्वर के सत्य या चेहरा देखते हैं और ईश्वर सारे आंसू पोंछ देता है। अब कोई और विलाप नहीं होगा। ईश्वरीय प्रेम की धूप मानव मन की सारी धुंध और कोहरे को घोल देती है और ईश्वर उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देगा। फिर कोई और मृत्यु, दुख या विलाप नहीं होगा, नहीं कोई और दर्द होगा, क्योंकि पुरानी चीजें गुजर जाती हैं। देखो, मैं सारी चीजों को नया बनाता हूं। जब रात स्याह हो तो आपको बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता है। यानी जब आपकी समस्या सबसे गंभीर हो तो अपनी कल्पना को अपना तारनहार बनने दें। मैं अपनी निगाह, कल्पना, पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मेरी मदद आती है। स्तुति 121:1। पहाड़ियां आंतरिक हैं, आप में ईश्वर की उपस्थिति। जब आप मार्गदर्शन और प्रेरणा चाहते हों तो अपनी निगाह ईश्वर के सत्य के तारों पर केंद्रित रखें, जैसे अनंत प्रज्ञा मुझे राह दिखाती है और मेरा मार्गदर्शन करती है, या दैवी बुद्धिमत्ता मेरे मन में सैलाब लाती है और मैं ऊंचाई से प्रेरित होता हूं। आपके भीतर एक अभिकल्पकार, एक वास्तविद और एक बुनकर है। यह आपके मन, विचारों, भावनाओं और विश्वासों के वस्त्र को लेकर उन्हें जीवन के ऐसे खांचे में बुन देता है जो आपकी ओर शांति या मनमुटाव, स्वास्थ्य या रोग लाते हैं। आप एक ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जो आपको तीसरे स्वर्ग की ओर ले जाएगा, जहां आप ईश्वर की अनिर्वचनीय चीजें देखेंगे। दूसरी ओर, अपनी कल्पना के विकृत, रुग्ण इस्तेमाल से आप दुर्दशा की गहराइयों में पहुंच सकते हैं। मनुष्य ईश्वर का मंदिर है और चाहे कोई मनुष्य कितना ही नीचे गिर गया हो, उपचारक उपस्थिति वहां उसकी मदद करने का इंतजार कर रही है। यह हमारे भीतर इंतजार कर रही है कि हम इसका आह्वान करें। आप सभी कारोबारी सौदों में अपनी कल्पना का अद्भुत इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा सामने वाले के स्थान पर अपनी कल्पना करें, इससे आपको पता चल जाता है कि क्या करना है। कल्पना करें कि सामने वाला वह सब अभिव्यक्त कर रहा है जो आप उसे अभिव्यक्त करते देखना चाहते हैं। उसे उस तरह देखें जैसा कि उसे होना चाहिए, न कि जैसा वह नजर आता है। शायद वह बदमिजाज, व्यंग्यात्मक, कटु या शत्रुतापूर्ण है। उसके मन में कई कुंठित आशाएं और त्रस्तियां घुमड़ रही होंगी। उन चीजों की कल्पना करें जो भी प्यारी और अच्छी हैं। इस तरह अपनी कल्पना के माध्यम से आप उस व्यक्ति को ईश्वर के वस्त्र से ढक देते हैं। आदर्शों का ईश्वर का संसार और ईश्वर के असीम विचार उसके भीतर हैं और पैदा तथा मुक्त होने का इंतजार कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो कह सकते हैं, ईश्वर उसमें पैदा होने का इंतजार कर रहा है। आप द्वार खोलकर उस इंसान के हृदय में ईश्वर के प्रेम की अग्नि जला सकते हैं। आप जो चिंगारी जलाते हैं, हो सकता है वह दैवी अग्नि बनकर धधकने लगे। संसार में कला की सबसे महान और सबसे समृद्ध वीथिकाएं मन की हैं, जो ईश्वर के सत्यों और सौंदर्य के प्रति समर्पित हैं। लियोनार्डो द विंची ने अपनी कल्पना की प्रतिभा द्वारा ईसा मसीह और 12 शिष्यों तथा उनके निहितार्थ पर मनन किया। गहरी तंद्रा में खोने पर उनकी कल्पना ने उनके भीतर के असीम भंडार से आदर्श चित्र निकाले। उनकी आदर्श एकाग्रता की बदौलत उनकी आंतरिक आंख में अंदर से एक चमक आई जिससे वे प्रेरित हो गए। अंततः उनकी दैवी कल्पना से द लास्ट सपर नाम का मास्टरपीस उत्पन्न हुआ। आपने एक शांत झील या पर्वत शिखर की यात्रा की है। गौर करें कि नीरव, ठंडी, शांत सतह किस तरह आसमान की रोशनी को प्रतिबिंबित करती है। इसी तरह आध्यात्मिक मनुष्य का शांत मन भी अंदरूनी ईश्वरीय प्रकाश और बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करता है। जीवन में अपने लक्ष्य का चित्र बनाएं, इस लक्ष्य के अनुरूप जिए। इस लक्ष्य को अपनी कल्पना को जकड़ने दें। इस लक्ष्य को स्वयं को रोमांचित करने दें। आप उस लक्ष्य की दिशा में बढ़ेंगे जो आपके मन को शासित करता है। जीवन के लक्ष्य स्वर्ग की ओस जैसे हैं, जो मनुष्य के मन के सूखे क्षेत्रों पर पड़ती है और उसे ताजगी प्रदान करती है। प्रेरित लेखक की कल्पना सत्य की अग्नि से धधक रही थी जब उन्होंने लिखा था, एक नदी है जिसकी धाराएं ईश्वर के शहर को खुश करेंगी, सर्वोच्च के मंदिरों का पवित्र स्थान। अब तक आप जान चुके हैं कि कल्पना ही वह नदी है जो आपको ईश्वर तक मनोवैज्ञानिक रूप से वापस बहने में सक्षम बनाती है।
धाराएं आपके विचार और भावनाएं हैं, साथ ही प्रेम और सद्भावना का प्रकटीकरण भी, जो आपके पास से बाकी लोगों की ओर जाता है। मनुष्य संसार की ओर देखता है और उसे वहां बीमारी, अव्यवस्था तथा इंसान के प्रति अमानवीयता दिखती है। अनुशासित कल्पना वाला व्यक्ति सभी दिखावों, मतभेदों और इंद्रिय प्रमाणों से ऊपर उड़ता है। वहां से वह यह देख लेता है कि सद्भाव का उच्च सिद्धांत सभी चीजों के बीच से, सभी चीजों में और सभी चीजों के पीछे काम कर रहा है। अपनी दैवी कल्पना से वह जान जाता है कि सभी चीजों के पीछे एक स्थायी धार्मिकता का नियम है, एक अनंत शांति, एक असीम प्रेम जो पूरी सृष्टि को शासित कर रहा है। ये सत्य हृदय से फूटते हैं और उस शाश्वत सत्य से पैदा होते हैं जो कल्पना के जरिए बाहरी पर्दे को चीर देता है तथा उस दैवी अर्थ में विश्राम करता है जो ईश्वर और स्वर्ग का है। कल्पना ईश्वर की कार्यशाला है जिसने नीचे दिए गए अतुल्य आध्यात्मिक मोतियों के लेखक को प्रेरित किया, जो समय के गलियारे में हमेशा मौजूद रहेंगे। उनके कोमल सौंदर्य और दैवी कल्पना की बदौलत वे ईश्वर की उपस्थिति के प्रकटीकरण व उपलब्धता के मामले में अतुल्य हैं, क्योंकि वे अपने देवदूतों को तुम्हारा जिम्मा सौंप देंगे ताकि तुम सारे तरीकों से सुरक्षित रहो। यदि मैं सुबह के पंख लेता हूं और समुद्र के अंतिम हिस्सों में वास करता हूं, तो वहां भी आपका हाथ मेरा नेतृत्व करेगा और आपका दाया हाथ मुझे थामेगा।